आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता समूह और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हर महीने प्रदेश में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। राज्य के कई जिलों में पड़ रही है तेज सर्दी और राज्य में तेंदुओं की संख्या देश भर में सर्वाधिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। टीकों के उपलब्ध होने पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाए जा सकते हैं। टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केंद्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी। भारत और रूस ने कल रणनीतिक भागीदारी का दशक पूरा होने का उत्सव मनाया। 2010 में 21 दिसंबर को भारत रूस रणनीतिक भागीदारी का दर्जा बढ़ाकर विशेष कार्यनीतिक भागीदारी में तब्दील किया गया था। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर बाधाओं के बावजूद भारत और रूस के बीच मैत्री भरोसेमंद, सुदृढ़ और सामंजस्यपूर्ण बनी रही है। श्री निकोले ने कहा कि भारत यूरेशिया आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में बातचीत जारी है। प्रदेश में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री हर महीने समीक्षा करेंगे। कल प्रगति रिपोर्ट पर प्रदेश में लागू की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा के काम को कल फिर से शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बड़ी परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में प्रगतिरत बड़ी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाए। पूर्व के कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा इस पोर्टल पर योजनाओं की समीक्षा की जाती रही थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल पर योजनाओं की समीक्षा करने से इन पर शीघ्रता से अमल होगा और समय पर योजनाएं पूरी होंगी। इस दौरान सिवनी जिले की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना, राजगढ़ जिले की गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना, मध्य प्रदेश पारेषण और वितरण प्रणाली उन्नयन परियोजना, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के साथ साथ सिंगरौली जिले में सुलियारी कोल माइन योजना की समीक्षा की गई। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। इस महोत्सव का दीर्घकालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। आगामी प्रवासी भारतीय दिवस को देखते हुए विदेश मंत्रालय आज आजादी के बाद के 75 वर्ष के भारत में मीडिया और मनोरंजन की भागीदारी विषय पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस के सिलसिले में निर्धारित 5 सम्मेलनों में से एक होगा। इसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित भारतीय मूल के लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसका आयोजन परिचर्चा के रूप में किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में निरंतर कमी आ रही है। यहां प्रतिदिन नए मरीजों की संख्या कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम है। राज्य में अब तक करीब 2,17,000 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 386 मरीज कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 452 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोविड-19 रिकवरी दर 95.66% हो गई है। शहडोल जिले में
बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 2580 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बैतूल में कोविड-19 के 2 और आगरमालवा में भी नए मरीज मिले हैं। झाबुआ जिले के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। इस समय कोविड-19 की एक महामारी सभी देश में चल रही है। कोरोना के नाम से जन जन में अब उसका परिचय हो चुका है और बहुत समय इसको व्यतीत हो गया है। तो सभी देशवासी, अपने मध्य प्रदेश के सभी निवासी, मैं जिस सामाजिक संगठन में काम करता हूँ वो ऐसी शिवगंगा और भी हमारे पूरा मध्य प्रदेश के हर एक जिले के कार्यकर्ता जो सामाजिक क्षेत्र के, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस समय असावधानी ना बरती जाए और कोरोना जैसे जैसे समय जाता रहा, वैक्सीन बनने के प्रयास जारी हैं। तब तक मास्क लगाएं, सामाजिक स्थल पर पहुंच के दूरी बना के रखें और घर और परिवार में हर बार हाथ धोते रहें। इससे हम न केवल स्वयं स्वस्थ रहेंगे, अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे, हमारा देश स्वस्थ रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। कल छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। प्रदेश में इन दिनों तेज सर्दी पड़ रही है। रीवा, उमरिया, जबलपुर जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है। उमरिया, शहडोल, देवास और होशंगाबाद जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम केंद्र ने बताया है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में है। उसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है। इससे ऊंचाई पर बादल आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे दिन के तापमान पर विशेष असर नहीं हो रहा है, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। इससे ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान में फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों में जबलपुर, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के बाद अब तेंदुआ स्टेट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका कारण ये है कि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या देश भर में सर्वाधिक हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की आबादी की स्थिति रिपोर्ट 2018 दिल्ली में जारी की। इस रिपोर्ट में 3,421 तेंदुए मिलने पर मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत में 1/4 से अधिक तेंदुए प्रदेश में हैं। देश भर में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने देश भर में तेंदुओं की संख्या में प्रदेश को पहला स्थान हासिल करने पर प्रदेशवासियों और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा है कि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। सिवनी, जबलपुर, नागपुर नेशनल हाईवे पर अलोनिया टोल प्लाजा के पास कल एक तेज रफ्तार कार टोल पर खड़े एक टैंकर में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 8 लोगों में से 5 की मौके पर मौत हो गई। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा मोती महल स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर को अब नए सिरे से संवारा जा रहा है। डिंडोरी जिला कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राहियों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागरूकता के लिए एनसीसी कैडेट्स ने आगरमालवा में साइकिल रैली निकाली। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों के निराकरण में होशंगाबाद जिले को नवंबर माह की रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता समूह और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हर महीने प्रदेश में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। राज्य के कई जिलों में पड़ रही है तेज सर्दी और राज्य में तेंदुओं की संख्या देश भर में सर्वाधिक। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।